सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज लालका में उपस्थित हो चुकी हैं और वो यथास्थान ग्रहण कर रही हैं। एक बार पुनः सभी अतिथियों का हृदय से तालियों से स्वागत आप लोग करेंगे। झूम
8 मार्च है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और कुंभी चौड़ के प्रधानाचार्य जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है और इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे भी निमंत्रित किया और मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो महिला दिवस पर अपनी बालिकाओं से और जो कुछ गार्जियंस आई हुई हैं महिलाएं, उनसे मैं बात करूँगा। साथ ही साथ मेरा जो उद्देश्य यहाँ पर आने का, बच्चों के बीच आने का ये भी है, मैं हर विद्यालयों में कोशिश कर रहा हूँ मैं मैक्सिमम विद्यालय में जाऊँ, क्योंकि आज नशा का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है और इसको सामाजिक स्वीकृति भी मिल रही है। जो आप देख रहे होंगे कि हमारे उत्तराखंड में जो शादी बारात हैं उनमें अब आम प्रचलन हो गया है कॉकटेल पार्टी का। और ये कॉकटेल पार्टी लोग अपने शादी को तमाशा बना रहे हैं और इसमें हो क्या रहा है कि हमारे जो नवीन पीढ़ी है, जिससे हम समझ रहे हैं कि इन पर हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे समाज का भार है, ये है हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले, कॉलेजों में पढ़ने वाले नौनिहाल। तो मैं देख रहा हूँ कि हम लोगों ने जो सामाजिक स्वीकृति दे दी है कॉकटेल पार्टी को, तो इसमें हमारे 15 साल से ऊपर के सारे बच्चे जो है कॉकटेल ग्रहण कर रहे हैं। और ये बच्चे जो भविष्य के नागरिक हैं, जब ये कॉकटेल पार्टी में शराब इनको खुलाम परोसा जाएगा तो सोच लीजिएगा कि एक समय ऐसा आएगा कि हमें सब जो है शराब भी मिलेंगे और समाज में ऐसे लोग ढूंढने से नहीं मिल पाएंगे कि जो शराब ना पीते हों। और शराब से हमारे जो बच्चे हैं वो खोखले हो रहे हैं, उनकी मानसिक स्तर भी और उनका जो शारीरिक स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। मैंने कई सारे स्कूलों में देखा कि कई बच्चे, मुझे शिकायत मिलती है कि साहब कुछ बच्चे शराब पी करके स्कूल आ गए हैं। मेरा संदेश मैं बच्चों को यही देना चाहता हूँ कि वो संस्कारित रहें और संस्कारित रहने के लिए ज़रूरी है कि वो शराब और नशे का सेवन न करें। मैं महावीर सिंह बिष्ट हूँ, एडिशनल डायरेक्टर गढ़वाल मंडल माध्यमिक शिक्षा। शिक्षाओं के साथ कि हमारे अपर शिक्षा निदेशक महोदय की इस मुहिम को GIC कुंभी चौड़ के माध्यम से यहाँ पर बहुत अच्छा जन समर्थन हमको मिलेगा और इस क्षेत्र में हम जो होने वाली शादियाँ पार्टियाँ हैं उसमें शराब पार्टी होने पर अंकुश लगा पाएंगे। इस आशा अपेक्षा के साथ पुनः आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय राष्ट्रीय सेवा योजना। कि हमारी महिलाएं सशक्त हो गई हैं। प्रातः काल से ही महिला सशक्तिकरण का प्रतीक यहाँ पे आपके सामने दिखाया जा रहा है और हमारे बीच में महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में ही प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज लालकानी उपस्थित हुए हैं। निवेदन करूंगा कि आप में ऊर्जा भरने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए मंच पर आकर आपको जरूर संबोधन करेंगी प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज लालकानी। माननीय अपर निदेशक महोदय जी ने एक मुहिम चलाई है जिसके तहत उन्होंने संकल्प लिया है कि वह अपने बच्चों के विवाह समारोह में आजकल चल रही कुप्रथा, जिसे कॉकटेल पार्टी के नाम से जाना जाता है, को नहीं करेंगे। हम ऐसे विचारों का समर्थन करते हैं। विवाह समारोह में दो परिवारों के संस्कारों का प्रदर्शन होता है। यह रीति रिवाज हमारे वर्षों पुरानी परंपरा की झलक होती है, जिसका प्रदर्शन कर हम अपने संस्कारों को अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते हैं। अर्थात हमारी पीढ़ी संस्कारों से प्रभावित होकर हमारी संस्कृति को जिंदा रखती हैं। लेकिन आजकल विवाह समारोह का रोचक विषय कॉकटेल पार्टी हो गया है। अब हमारे बच्चे रीति रिवाजों को छोड़ करके अन्य नशे से आकर्षित हो रहे हैं। शिक्षक समाज के लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज का आईना होते हैं और जब कोई व्यक्ति अपने रोल मॉडल को ऐसे करते देखता है तो वह स्वतः ही उससे प्रभावित हो जाता है और उसे शराब पीना सामान्य सी बात लगती है। अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो विवाह समारोह में
खान पान से ज़्यादा खर्चा शराब यानी कि कॉकटेल पार्टी का आता है और उसके कई दुष्परिणाम भी हमें मिलते हैं। कई बार यह पार्टी लड़ाई झगड़ों का माहौल में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था कभी कभी जो हमारे पास जो अंजाम है या लड़ाई झगड़ा यानी कि पुलिस केस तक इसमें बन जाते हैं। तो आइए मैं आप सबसे मिल करके मैं सर के सामने ये संकल्प लेती हूँ कि हम जो समाज में होने जा रहे हैं सर जी के जो ये परिवर्तन है, ये क्रांतिकारी परिवर्तन है, इसका आज मुझे खुशी है कि मैं आज इसका हिस्सा बनी हूँ और हम भी प्रयास करेंगे। मैं संकल्प लेती हूँ कि हम भी अपने बच्चों के विवाह समारोह में कॉकटेल पार्टी का आयोजन नहीं करेंगे। और सौभाग्य से आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो साथ ही आप सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन हमें ऐसा मौका देता है कि जब हम महिलाओं द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों को सराहना करनी चाहिए और जो कमियां हैं उसे भी पूरा करने का संकल्प हमें लेना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहां पर महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय दल की अध्यक्षा रही हैं। तो वहीं हमारा ये सब बातें सुनकर के हमारा सर गौरव से ऊंचा होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। शब्द में जब भावों की कुटिलता आ जाती है तो वही शब्द अनर्थ कर देता है। राम का रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, याते शब शुद्ध भूल रही करटे कतराही पर टारत नाही। श्रृंगार की इन पंक्तियों के साथ एक बार पुनः श्रृंगार और भावों से युक्त रसों के राजा श्रृंगार को इस गीत के माध्यम से आह्वान करता हूं कि आप देखेंगे कि इस गीत के बोल और इसके भाव श्रृंगार की पराकाष्ठा को किस प्रकार से पहुंचाते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है कि हम अपने संस्कारों में बने रहे, अपनी संस्कृति को बांधे रहें इस गीत की प्रस्तुति के साथ। आगे बढ़ने के लिए एक जुनून आए। सर्वप्रथम पूना पांत्री, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, और ये स्मृति चिन्ह भी अपर शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा दिया जा रहा है। और किरणवती मैडम सहायक अध्यापिका हिंदी, उनका सम्मान अपर शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा। और श्रीमती यशोदा नेथानी, सहायक अध्यापक अंग्रेजी, उनका सम्मान अपर शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय के प्रधानाचार्य जी यहाँ पर उपस्थित, प्रधानाचार्य लालपानी, पीटीए के अध्यक्ष जी, श्री नेगी जी एनएसएस के मंडली प्रभारी, पत्रकार बंधु, महिलाएं, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। विश्व में महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर जितने भी बहनें बैठी हुई हैं, चाहे शिक्षिकाएं हैं, चाहे गार्जियंस हैं, आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारी बालिकाओं ने जितने कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, मैं उन बालिकाओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ सारे बच्चों के लिए। और श्री मधवाल जी को मैं विशेषकर इसलिए भी इस विद्यालय में आया हूँ, पहले प्रिंसिपल हैं जिन्होंने हमारे इस अभियान की प्रारंभ अपने विद्यालय से किया था, नशा मुक्ति अभियान। तो इसलिए भी मैं यहाँ पर आया कि ऐसा प्रधानाचार्य जिसने मेरी बात को लिया, माना और अपने विद्यालय में उन्होंने इस संकल्प को प्रारंभ किया। तो इन्होंने कहा कि मैं 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, तो इसलिए भी मेरे लिए जरूरी था कि मैं मधवाल जी के विद्यालय में आऊँ और आप बच्चों से मिलूं। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से जरा अपनी
प्रधानाचार्य जी के लिए ताली बजाएं कि वो 21 बार सेवा निवृत्त हो रहे हैं। अब बच्चों, मैं आपके बीच क्यों आया? बच्चों, जो बार बार बोला जा रहा है कि नशा मुक्ति अभियान, क्यों चुना इसको? मैं इसको आपके क्यों मुझे लगा ऐसा, क्यों? मैं बता रहा हूं आप बच्चों को। हर माता पिता का एक सपना होता है, वो बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? सपना होता है, कोई सोचता है कि IAS बन जाएगा, कोई सोचता है डॉक्टर बन जाएगा मेरा बेटा मेरी बेटी, कोई सोचता है इंजीनियर बन जाए, कोई सोचता है टीचर बन जाए, कोई सोचता है जो जितना अच्छा पढ़ेगा तभी वो डॉक्टर बनता है, तभी इंजीनियर बनता है, तभी कुछ और बनता है। लेकिन एक चीज और है बच्चों, जिसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। वो क्या है? अच्छा इंसान बनना। अच्छा इंसान बनने के लिए कंपटीशन नहीं है बच्चों। जितने लोग अच्छा इंसान बनना चाहते हैं उतने बन जाएंगे। क्या आप लोग अच्छा इंसान बनना चाहेंगे? अच्छा, आप ही चाहते हो, इधर नहीं चाहते भाई? मैंने बोला नहीं, अच्छा इंसान बनने के लिए कंपटीशन नहीं देना पड़ता है। इन बच्चों, उसके लिए जरूरत है अच्छे आदतों की। किस चीज की? अच्छे आदतों की आवश्यकता है। लेकिन एक अच्छा इंसान अगर होगा तभी वो अच्छा डॉक्टर हो सकता है। एक अच्छा इंसान अगर होगा तभी वो अच्छा इंजीनियर हो सकता है। डॉक्टर ऐसा चाहिए हमको जो मरीज को देखे और इलाज स्टार्ट कर दे। ये न पूछे मरीज की जेब न टटोले, क्योंकि कई बार हो सकता है कि हमें कोई रास्ते में मिल गया कोई बीमार, और हम कहाँ ले जाएंगे? डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन हम पूछते थोड़ी हो कि उसके पास पैसे हैं कि नहीं है। और अगर डॉक्टर ने बिना पैसे का इलाज ही नहीं करना है तो हमें ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए बच्चों, और ऐसा डॉक्टर मत बनना तुम लोग। तो हमें एक अच्छा नागरिक चाहिए जो देश का प्रधानमंत्री बने, प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, किसी पद पर भी रहे। गांव का प्रधान बनेगा तो अच्छा सा गांव को बजट देगा, विकास करेगा। इसलिए मैं आज आपके बीच आया हूं कि बच्चों, अच्छा इंसान बनना, और अच्छा इंसान बनता है वो जिसके आदतें अच्छी होती। लेकिन बच्चों, उसमें सबसे बड़ा घातक जो एक विस्फोटक सामग्री है वो है नशा। नशा हमारे बच्चों को कैसे बर्बाद कर रहा है ये अभी हम समझ नहीं रहे हैं। जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम अपनी इज्जत समझते हैं कि अगर हमने शादी में कॉकटेल पार्टी बहुत अच्छी कर दी तो हमारी इज्जत हो गई। लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं कि जो इज्जत का फॉर्मूला हमने लागू कर दिया है, ये हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को कितना खोखला कर देगी, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सबसे पहले हम लॉन्ग रेस करवाते हैं मिलिट्री, लॉन्ग रेस, लंबी दौड़। और लंबी दौड़, जो बच्चा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और दारू पीता होगा वो बच्चा बिल्कुल लॉन्ग रेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके फेफड़े जो है इतने अच्छे नहीं होते। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू का असर पड़ता है हमारे फेफड़ों पे, और स्टेमिना भी चलने की चाहिए हमारे फेफड़े जब ठीक होंगे तभी। तो उनका कहना था कि जब ऐसे बच्चे जो बीड़ी, सिगरेट, दारू वाले होते हैं वो लॉन्ग रेस कर ही नहीं पाते, पूरी कर ही नहीं पाते, और अगर कर रहे होंगे तो पीछे हाँप के पीछे पीछे होंगे। तो हम देख लेते हैं कि कौन बच्चा है जो लॉन्ग रेस में सबसे पहले आगे है। वो बच्चा निसंदेह 100 मीटर की दौड़ भी कर लेगा, 200 मीटर की दौड़ भी कर लेगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप सब कर लेता है, क्योंकि स्टेमिना उसकी बॉडी में है। कि देवाल का जो बच्चा है बच्चों, वो आज भी स्कूल पढ़ने के लिए 7-7 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर पैदल चलता है रोज। उसके पास कोई फील्ड नहीं है दौड़ने के लिए, रोज चल रहा हो, 8 किलोमीटर पैदल जा रहा है, 8 किलोमीटर घर आ रहा है, अपने बस्ते के साथ में जा रहा है, कभी घर के लिए जो है चावल, गेहूं वो भी ले जा रहा है। एक ऐसा आयोजन जो गांव-गांव में और शहर में हो रहा है वो है शादी। और अब तो हम जो है बेशर्माई पे इतने उतर आए हैं कि हम अपनी शादी के कार्ड में लिखने लग गए हैं कॉकटेल पार्टी। पहले तो मेहंदी लिख रहे थे, अब लिख रहे हैं कॉकटेल, और कॉकटेल में लोग दारू की बोतल भी छापने लग गए। कॉकटेल उसी को कहते हैं, और कॉकटेल में साधारण आमंत्रित है। अब वो कॉकटेल गांव में इतना फैल गया है कि मैं एक गांव में गया, क्योंकि मेरे ये एक मेरा स्मरण है
कि क्या हम कहाँ जा रहे हैं। तो गांव में देखा मैंने कि कुछ देर में देखा कोई बच्चे नहीं वहां पर, कोई कह रहे भाई आओ यहाँ बांटना है, खाना बांटना है। कहाँ गए बच्चे? इस गांव में बच्चे नहीं रहते हैं। अरे साहब बच्चे तो हैं पर कहाँ गए? तो जो भाई साहब दारू बांट रहे थे वो कह रहे हैं कि ये 3-4 जो है बोतल ले गए मुझसे कि चाचा दे दो, चाचा दे दो, और वे सब निकल गए। वो बच्चे दारू पीने, उनमें कोई 11 का बच्चा, कोई 12वीं का बच्चा, कोई BA, कोई MA वाले, ये सब मिल करके और दारू की 3 बोतल लेकर के चल गए, 3-4 बोतल। अब काम करने के लिए कोई नहीं। जो बुढ़े खट्टे जो थे वो तो उनके लिए वैसे भी कॉकटेल की पार्टी लगी नहीं, वो सब फुल हो रखे। अब कौन बांटेगा, किसको बांटेगा? उसके बाद का मंजर ये था बच्चों कि 1 बजे 2 बजे रात भारी हल्ला होता है। ये क्या हो रहा, कहाँ का क्या हल्ला हो गया है? टेबल लगी हुई है तो ये हमको नहीं दे रहे थे, तो हमने दारू पकड़ के हम चले गए और हमने कहा हम भी पिएंगे जब तुम सब पी रहे हो। ये प्रश्न था एक बच्चे का कि जब आप खुलेआम दारू परोस रहे हैं तो हम तो क्यों छोड़ रहे हैं? देहरादून में साले तुम दारू मंगाते हो और यहाँ पुलिस वाले मेरी बेइज्जती कर, उसने गाड़ी मोड़ी श्रीनगर से फिर वापस दे रहा हूँ, नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ में, बेइज्जती होगी। तरह तरह के इस प्रकार के हथकंडे हो रहे हैं और दारू अब हमको खोखला कर रही है। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ जितने भी, और बच्चों आपसे भी मेरी गुजारिश है कि हमको देखो, शादी एक संस्कार है बच्चों, संस्कार। अगर संस्कार में जो है सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। बच्चों मेरी बात समझ रहा, सबसे पहले किसकी पूजा होती है? गणेश की। अगर हिंदू धर्म को मानने वाले होंगे सबसे पहले गणेश की पूजा करते हैं। लेकिन हम शादी में सबसे पहले किसकी पूजा कर रहे हैं दारू पिला करके? क्या गणेश की पूजा हो रही है? हम राक्षस की पूजा कर रहे हैं, पिशाच। किसको पूज रहे हैं हम? अरे राक्षस की पूजा कर रहे हैं। तो जब आप राक्षस की पूजा शुरू कर दोगे शादी के प्रारंभ में तो होगा क्या? यही शादियां कालांतर में टूट रही हैं। हमने ईश्वर का आह्वान नहीं किया, हमने अपने पितरों का आह्वान नहीं किया, बल्कि हमने दारू का आह्वान किया। और दारू पीने के बाद तो अच्छा आदमी भी, अच्छा इंसान भी राक्षस हो जाता है। अगर शादियों में हम राक्षस को याद करेंगे तो शादियां भी टूटेंगी, घर परिवार भी बर्बाद होंगे। और ये नौनिहाल जो है, मैं आपके सामने इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये जो बच्चे हैं जिनके ऊपर हम, इनके माँ बाप सपना देख रहे होंगे कि बड़ा होकर के ये करेगा, ऐसा करेगा, वैसा बनेगा, उनका भविष्य हम बर्बाद कर रहे हैं इस शराब को परोस कर। तो ऐसी खोखली इज्जत स्वीकार मत करिए। मैंने इसीलिए कसम खाई कि क्योंकि लोग कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुत तेरी। मुझसे कई लोग प्रश्न पूछ सकते थे कि आप अब जो है ऐसा आंदोलन चला रहे हैं कि शादी तमाशा नहीं, तमाशे में शराब चल जाता बच्चों। अभी होली आने वाली है, होली क्या दारू बंद नहीं कर रहा हूं मैं, होली में तो लोग पिएंगे, तमाशा करेंगे। जो तमाशबीन होंगे वो तमाशा देखते रहेंगे, और जो तमाशा करने वाले कोई किसी कमीज फाड़ेगा, क्योंकि भाई होली में सब रंगे रंगे, उस कमीज का करना भी क्या है? वो कमीज पहनने लायक तो रहती नहीं है। तो कोई किसी कमीज फाड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो चलेगा, तमाशा है। अब जिसको उस तमाशे में उतरना होगा तो आ जाए, वेलकम। नहीं तो कुछ घर में तो बैठता ही नहीं भाई साहब, मैं तो होली के दिन घर बोल देता ताला लगा दूं, बस बोलो यहाँ घर में नहीं है। कुछ ऐसे भी होते हैं वो तमाशे में नहीं जाना चाहते। लेकिन शादी नहीं है तमाशा, और शादी को तमाशा बना दिया हम लोगों ने। तो मैं आप लोगों से कहा, मैंने जब कहा कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे की बात हो सकती है, तो मैंने सबसे पहले संकल्प लिया बच्चों कि मेरे 2 बेटे हैं, उनकी अभी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं अपने बेटों की शादी में शराब का एक भी मतलब बूंद भी नहीं परोसूंगा। ये मैंने संकल्प लिया है। और मैं चाहता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्योंकि मैडम प्रिंसिपल बोल रही थी, इस शराब का सबसे बुरा असर महिला के ऊपर ही होता है। मार पिटाई अलग होती है, जग हंसाई अलग होती है, और महिलाएं ही सबसे ज्यादा, क्योंकि जो आज बालिकाओं के साथ दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो भी शराबी लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। एक अच्छा इंसान नहीं कर सकता। शराब पी करके बालिकाओं के साथ भी जो है बदसलूकी की जा रही है, शिक्षकों के साथ बदसलूकी की जाती है। हमारे कई बच्चे पी करके एग्जाम देने आ जाते हैं,
और जब शिक्षक उनकी पर्ची पकड़ते हैं तो वो लड़ने बैठ जाते हैं क्योंकि शराब पी रखी है। तो जो बच्चा हमारा शराब पी करके शुरू हो गया स्कूल आना, तो उसके भविष्य की मैं कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। भविष्य में एक शराबी ही हो सकता है, कुछ और नहीं। तो बच्चों, मेरी बात का ध्यान देना कि एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप अच्छे इंसान होंगे तो आप ड्राइवर भी अगर गाड़ी के होंगे तो अच्छी गाड़ी चलाएंगे, लोग आपका नाम मानेंगे। आप बस कंडक्टर बन जाइए, लेकिन अच्छा कंडक्टर बनना, लोग याद करेंगे। आप ग्राम प्रधान बनेंगे तो अच्छा प्रधान करेंगे, प्रधान बनेंगे, लोग याद करेंगे कि प्रधान है तो वो है, वो बच्चा है। जो अच्छा होगा उसको हमेशा याद किया जाता है, लेकिन जो बुरा होगा बच्चों, उसको कोई याद नहीं करता है और उसका बहिष्कार अलग से कर देता है। तो आज महिला दिवस के अवसर पर हमें संकल्प लेना है कि हम अच्छी आदतों को अपने में विकसित करें और भविष्य के अच्छे नागरिक बने। बड़ों का इज्जत करना, अपने रिश्तेदारों का इज्जत करना, यही तो। मोबाइल आज आपके पास हो गया है, ये भी आपके संस्कारों को बर्बाद करता। मोबाइल अच्छी बात है, पढ़िए इससे, नई जानकारियां जुटाइए इससे, लेकिन ये गंदे कामों के लिए नहीं, क्योंकि मोबाइल से गंदे काम भी होते। तो संस्कार, मैंने आज आपके सामने बात की, मैं यहाँ पर आया हूँ तो संस्कारों की बात, और मैं हर विद्यालय में जाकर के संस्कार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज महिला दिवस है। और अगर महिलाओं की सुरक्षा हो सकती है तो एक संस्कारित व्यक्ति ही महिलाओं की सुरक्षा कर सकता है, चाहे वो एक पति के रूप में हो, चाहे एक भाई के रूप में हो, चाहे एक पिता के रूप में हो, चाहे एक दोस्त के रूप में हो। अगर वो संस्कारित दोस्त होगा तो वो अपनी महिला साथी के प्रति गलत निगाह नहीं रखेगा। तो बच्चों, क्या मेरी ये बातें आपकी समझ में आई हैं? मैंने कहा आप दहेज के रूप में अपने पिताजी से एक चीज मांगना कि पापा मेरी शादी में शराब नहीं चलेगी। आपके पिताजी बहुत खुश होंगे। मैंने लड़कियों से एक परसों कहा, बेटियों एक चीज और, मुझे कह रहे एक वचन दो। वचन मांगना लड़के से, क्या वचन मांगेंगे? कि आप अपनी शादी में, मैं तो अपनी शादी में पिताजी से वचन ले चुकी हूं, लेकिन आप भी अपने पिताजी के साथ कह करके अपनी शादी में शराब का आयोजन नहीं करेंगे, कॉकटेल पार्टी का आयोजन नहीं करेंगे। ये वचन लेना, लोगी लेंगी आप? लड़कियां लेंगी? कहना मुझे ये वचन दे दे साथी जीवन का, क्योंकि शादी जीवन अंतिम है। माँ बाप जब विदा करते हैं बेटी को, जान लो बेटियों, अभी भी हमारे संस्कारों में माँ पिताजी जब बेटी को विदा करते हैं तो इस आशय से करते हैं कि बेटे अब तू जिस घर में जा रही है उस घर से तेरी अर्थी निकलेगी, बस उस घर को नहीं छोड़ेगी। अब उस घर में अगर शराब परोसा जाएगा तब भी विघ्न बाधा होगी। तो अपने उस साथी से जरूर कहना कि शराब आप भी ना परोसें, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर तुमने तो यहाँ पिताजी से वचन ले लिया कि शराब नहीं चलेगी, कॉकटेल नहीं चलेगी, लेकिन तुम्हारे पति के घर में अगर कॉकटेल चल रही तो वहां तो राक्षस का आह्वान हो चुका है ना। तुमने तो गणेश जी का आह्वान किया, लेकिन वहां तो राक्षसों का आह्वान हो गया। तो फिर राक्षस और मनुष्य, राक्षस और देवता ये तो लड़ेंगे, फिर वहां क्या होगा? युद्ध तो होगा, शांति तो नहीं हो सकती है। अभी बेटा लोग हैं भाई, बेटियों से मैंने बोल दिया, क्या तुम भी यह संकल्प ले सकते हो कि अगर शादी हमारी होगी तो बिना कॉकटेल की होगी? ले सकते हो? तो हाथ खड़े करो। तो अब देखो, लड़के हैं चाहे लड़कियां, अगर पिताजी के पास पैसा ज्यादा है तो बोल देना पापा एक कॉकटेल पार्टी में जितना खर्च होना है वो पैसा मेरे नाम पे फिक्स डिपॉजिट कर दो। देख यहाँ भी बोले अगर आपके पास पैसा ज्यादा है मेरे नाम पे फिक्स डिपॉजिट दे दो। और अगर फिक्स बच्चों से तो मैंने बात कर दी, क्योंकि ये तो इनका तो भविष्य, जब ये माँ बाप बनेंगे तब ये मेरी बात कही हुई का मान रखेंगे। तो मैं आप लोगों से भी चाहूंगा, क्योंकि इसको तो हम पहुंचाएंगे घर घर तक इस अभियान को। और सबसे ज्यादा तो महिलाएं, आज महिला दिवस है, मैंने कहा नहीं कि सबसे बुरा असर महिलाओं पे पड़ता है, इन बालिकाओं पे पड़ता है। तो आज महिला दिवस के अवसर पर क्यों ना हम
फिर से एक प्रतिज्ञा कर लें, शपथ ले लें कि हम कहीं पर भी हों, धार्मिक आयोजन, मेरे मतलब शादी तो मैंने पहली बार लिया है, लेकिन अब तो लोग जो है पितृ पूजा में भी शराब परोसने लग गए हैं। भाई कहाँ जा रहे हैं हम? लोग अंत्येष्टि में जा रहे हैं, वहां पे बोतल इच्छा कर रहे हैं कि जिसका मरा यार वो दुख में है, लेकिन सारा वहां भी तुम बोतल ढूंढ रहे हो। तो हमें इसको खत्म करना है। इसमें मुझे सहयोग चाहिए बहनों का। जब बहनों का सहयोग मिलेगा तो पति तो ऐसा है ना, जैसे गाय है पीछे बछिया आती है, तो पत्नी अगर बोल देगी तो पति जी तो नतमस्तक होते ही होंगे, कुछ ही होंगे बिगड़े हुए पति, नहीं तो पति बड़े सुधरे हुए होते हैं। जैसे कई पति बैठे हुए इधर, ये लोग सुधरे हुए हैं, इनकी पत्नियां जो बोलेंगी ये वही करेंगे। शपथ लेता हूं कि अपने किसी भी सामाजिक, धार्मिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों के शुभ अवसर पर नशीले पदार्थों एवं शराब का सेवन नहीं करवाऊंगा और न स्वयं उसका सेवन करूंगा। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त करके संस्कार युक्त बनाने की पहल का स्वागत एवं समर्थन करते हुए नशा मुक्त उत्तराखंड, संस्कार युक्त उत्तराखंड संकल्पना को साकार करने में अपना पूर्ण सहयोग करूंगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड। पुनः मैं सर को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने यहाँ जो शादी विवाह आयोजन होगा, वैसे मैं शराब का विरोधी हूँ। मेरे यहाँ से जो भी एग्जामिनर आते हैं, जो भी आदमी आता है, मैं कभी शराब नहीं पिलाता। मैं खाना खा लो, पनीर खा लो, काजू खा लो, किशमिश खा लो, बादाम खा लो, लेकिन शराब नहीं। तो मैं भी, मेरे अभी जो शादी विवाह संस्कार होंगे, मैं उनमें कदापि कॉकटेल पार्टी का प्रयोग नहीं करूँगा। साथ ही में मैं समस्त शिक्षक छात्रों से चाहूँगा, हमारे पत्रकार मीडिया वाले हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा कि आपके यहाँ जो भी कार्यक्रम शादी विवाह का होगा, बर्थडे पार्टी होगी, उनमें शादी का आयोजन नहीं करेंगे। जैसे सर ने अभी प्रतिज्ञा दिलाई, पुनः मैं छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि कम से कम 50,000 रुपये की दारू लगती है, तो 50,000 रुपये को जो आपके अभिभावक हैं, चाहे बालिका के चाहे बालक के, वो उनको उसमें FD या RD करा दे या LIC में करा दे, उसका डबल पैसा आपके काम आएगा। ठीक है ना, आपके काम आएगा, वो बहुत अच्छी बात है। और मैं पुनः सर को विश्वास दिलाता हूँ कि पुनः हम यहाँ पर एक रैली भी निकालेंगे, नशा मुक्त उत्तराखंड, संस्कार युक्त उत्तराखंड। और मैं पुनः छात्र छात्राओं को मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, अभिभावकों से निवेदन करूंगा, अपने शिक्षक छात्रों से निवेदन करूंगा कि किसी भी समारोह में कॉकटेल पार्टी का आयोजन आप कदापि नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। एक कलम जब उठती है तो क्रांति का प्रतीक बन जाती है। ये कलम के सिपाही हैं। धन्यवाद, स्वागत। जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी।